आज हम प्रेसी करेंगे। इसे कहते ही प्रेसी का पेपर है। और सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है ना इंग्लिश के प्रेसी के पेपर में, वो प्रेसी ही का होता है। तो हम देखते हैं प्रेसी होती क्या है। प्रेसी, जैसे कि मैं बताया, सबसे पहले ही पेपर होता है इंग्लिश के पेपर में। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन वन तो एमसीक्यूज का होता है, क्वेश्चन टू जो सब्जेक्टिव पेपर होता है उसमें पहला क्वेश्चन प्रेसी एंड कॉम्पोजिट प्रेसी का होता है। 20 मार्क्स होते हैं इसके। जब आप लोगों को ये सही से करनी आ जाएगी ना, तो आपको 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए इस पे। बट ये है कि स्टार्ट में आप लोगों को इवन वन और भी लगेगा अभी जब हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो बट एवरेज 30 to 40 मिनट से ज्यादा नहीं इस पे लगने चाहिए आपको, क्योंकि बाकी पेपर भी करना होता है। और अक्सर इसकी हेडिंग भी आपने पैराग्राफ आपको दिया होता है, और उसकी वो आपसे डिमांडेड होता है कि आपने उसकी हेडिंग भी बतानी है। अब प्रेसी होता क्या है? प्रेसी एक्चुअल में ना एक फ्रेंच वर्ड है, उससे डिराइव हुआ है। और इसका मतलब सिंपल मीनिंग ये होता है, समराइज करना होता है। आपको जो भी पैराग्राफ दिया होता है, वो आई आई थिंक 2 पैराग्राफ नॉर्मली दिए होते हैं, उसको आपका काम होता है समराइज करना है बस। जैसे उर्दू में आप लोगों ने पढ़ा है, स्लीस करते थे आप 9th 10th में, उससे पहले। तो स्लीस उर्दू जैसे करते थे ना, प्रेसी इंग्लिश में एग्जैक्टली वही है। कंसाइज समरी ऑफ लॉन्गर टेक्स्ट है। आपने इसमें से मेजर आइडिया, जो मेन आइडिया है ना, वो कॉपी करना होता है। उसमें बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, उसकी डिटेल नहीं कॉपी करनी होती, सिर्फ मेजर मेजर जो समरी है ना वो लिखनी होती है। बट यह है कि ओरिजिन ऑथर के टोन में लिखनी होती है। ये ना हो कि आप उस बात को अपने लफ्जों में बताते हुए अपना ही कहानी, अपनी बातें शुरू कर दो। अपनी बातें बिल्कुल नहीं करनी होती, अपनी सिर्फ वर्ड्स होने चाहिए आपके। जो थीम है, जो उसका कंटेंट है, वो एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो ऑथर का है उस पैराग्राफ में। और ये है कि प्रेसिंग क्लियर अंडरस्टैंडिंग भी हो। ये ना हो कि आपने उसे समराइज किया है तो फिर उसका मतलब ही ना समझ आ रहा हो। जो उसका थीम था फुल पैराग्राफ का, वो थीम एंड तक आपकी प्रेसी के बाद भी वो थीम क्लियर रहना चाहिए। इनकम्प्लीट प्रेसी या बेढंगी सी प्रेसी नहीं होनी चाहिए। अब जनरल रूल्स पे आ जाते हैं कि आपका क्या वे ऑफ अटेम्प्ट क्या होगा। आपको क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आपने प्रेसी को अटेम्प्ट करना कैसे है। क्या मेजर रूल्स हैं जो प्रेसी में होने चाहिए। उसमें अंडरस्टैंड द टेक्स्ट सबसे पहला, सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज है। क्योंकि जब आप एकदम से पैराग्राफ देखोगे ना, अभी हम देखते भी हैं उसको, तो जब आप पहली दफा देखते हो ना, आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी कि क्या बात हो रही है, किस सेंस में, किस पर्सपेक्टिव में बात हो रही है। तो पहला काम आपने उसको अंडरस्टैंड ही करना होता है कि 2 3 4 दफा पढ़ के जब तक आपको समझ नहीं ना आ जाती उसने वो क्या क्या रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने तब तक उसको आगे कोई भी अटेम्प्ट करने की सोचनी नहीं है। वरना आप गलत रीड कर लोगे, गलत अटेम्प्ट करोगे, तो प्रेसी में इंग्लिश जितनी मर्जी सही लिखी हो आप लोगों ने, अगर प्रेसी को समझा ना हुआ तो फिर आप लोगों का सारी गलत हो जाएगी। बिल्कुल ही क्रॉस हो जाएगी, 0 मार्क्स वाली हो जाएगी। उसके बाद है आइडेंटिफाई की पॉइंट्स। फिर आपको की पॉइंट्स का पता होना चाहिए कि अच्छा ये मेजर पॉइंट्स हैं, इनके गिर्द बात घूम रही है, तो इनको मैंने जिक्र जरूर करना है। और फिर मैंने कहा, चूंकि समराइज करना होता है, आपने तकरीबन 1/3 करना होता है, तो आपने अनयूजुअल अननेसेसरी जितनी डिटेल्स है ना, फॉर एग्जांपल उसने एक बात को 2 3 लाइनों में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपने उसको एक लाइन में एक्सप्लेन करना है। कोई एक बात करके उसने एग्जांपल्स दी हुई हैं 2 3, उन एग्जांपल्स को भूल जाना है। कुछ स्टैटिस्टिक्स दिए हुए हैं बहुत ही लंबे चौड़े, तो उन चीजों को, जो भी डिटेल्ड बातें हैं ना, निटी ग्रिटीज हैं, उन्हें आपने निकाल देना है अपने प्रेसी से। और अपने वर्ड्स यूज करने हैं। प्रेसी में सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप उन्हें ये बता रहे होते हो कि हमने अपने वर्डिंग में लिखा है, तो बहुत आपने कोशिश करनी होती है कि आपने पैराग्राफ वाले वर्ड्स नहीं लिखने। इवन आपको जितने भी आपकी वोकेबलरी में सिमिलर वर्ड्स है ना, आपने वो लिखा करने हैं। और आई होप सो आप ना ये सारी बातें नोट करीजिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन में आपको थोड़े दिनों बाद दूंगा, जब ऐसा ऐसा जिस तरह मैं लेक्चर दे जाऊंगा इसमें भी ऐड कर जाऊंगा। तो जब ये फुल हमारा कवर हो जाएगा ना कोर्स, तो जो उसमें ज्यादा एक प्रेजेंटेशन है अच्छी सी बन जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर मैं बातें आपको नोट करने रहे हैं आपने, क्योंकि जब आप प्रेस पढ़ रहे होते हो ना,
जब आप प्रेस पे होते हो तो पढ़ रहे होते हो, तो आपने ये कोशिश करनी है कि आप वो वर्ड्स ना यूज करो। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप कोई वर्ड है या कोई किसी कंट्री का जिक्र है, तो वो तो ऑब्वियसली आप उसको तो नहीं चेंज करोगे, बट ये है कि जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं, जो कैबलरी के वर्ड्स हैं, उसमें आप लोगों ने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि आप लोग जो अपने वर्ड्स यूज करो, जो वर्ड्स यूज हुए हैं उनके कोई सिमिलर वर्ड्स यूज कर लो, बट कम से कम कोशिश ये हो कि जो प्रेसी वाले वर्ड्स हैं वो रिपीट हो रहे हो। बट ये है कि प्रेसी वाले वर्ड्स रिपीट ना हो, बट जो ऑथर का आइडिया है, जो ऑथर की बात है, वो वैसे ही रहनी चाहिए। अक्सर हम बात को अपने तौर पे बयान करने के चक्करों में अपने ख्यालात भी बीच में ऐड कर देते हैं। अपना ख्याल, कोई अपनी बातें किसी किस्म की नहीं करनी। जो बात उसने ऑथर ने नहीं की हुई वो आपने भी नहीं करनी। प्रेसी में होना वही चाहिए जो मेन पैराग्राफ में है। और मेंटेन कोहेरेंस, कोहेरेंस ये होती है कि तरतीब और रब्त होना चाहिए आपस में। ये ना हो कि आपने एक लाइन प्रेसी की, मतलब फॉर एग्जांपल आपने पैराग्राफ का शुरू का हिस्सा समराइज किया, फिर बीच वाला समराइज किया, और फिर एंड वाला समराइज किया। समराइज तो आपने कर दिया, पर इन तीनों हिस्सों की आपस में कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं बन रही। और पहले 3-4 सेंटेंस के बाद लगेगा कि अगले 4-5 सेंटेंस पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, बीच की बात कहाँ गई, और इसी तरह एंड पे। तो आप लोगों ने समराइज करना है, डिटेल्स नहीं ऐड करनी है, बट जो भी समराइज करोगे उसको आपस में एक दूसरे से कंटिन्यूटी होनी चाहिए, उसमें रब्त होना चाहिए। इसे ही कोहेरेंस कहते हैं। लेंथ प्रेसी के पेपर में बहुत मैटर करती है। लेंथ 1/3 होनी चाहिए, अगर इफ एंड ओनली इफ नॉट आस्क्ड। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि वो बता देता है कि आपने इतने वर्ड्स तक रखना है, तो अगर तो क्वेश्चन में है फिर तो आपने कोई 1/3, 1/2 वगैरह नहीं देखना। जितना उसने कहा है एग्जैक्टली उतने ही वर्ड्स। तो आई थिंक 3 to 5 वर्ड्स आगे पीछे होना अलाउ होते हैं, बट ये है कि जो मेंशनड है उतने आपने वर्ड्स तक रखनी है। बट अगर मेंशन नहीं है और सिंपल कहा हुआ है कि प्रेस ही करनी है आप लोगों ने, तो प्रेस ही फिर 1/3 होती है, और 1/3 एग्जैक्टली 1/3 आप